कि सतयुग के अंदर मगध देश के राजा अशुपति की बेटी सावित्री विवाह के योग हो जाती है। बहुत गुणवान, बहुत पतिव्रता, उस पतिव्रता की चर्चा जिसकी आज तक भी चर्चा होती है साथियों, सत्यवान सावित्री के किस्से की हम जो रागनी सुना रहे हैं। सावित्री एक ऐसी पतिव्रता जिसने अपने मृत पति के प्राण बचा दिए साथियों। ऐसी ऐसी पतिव्रता हमारे भारतवर्ष के अंदर, हमारी भारत भूमि पर हुई है, जिन सतियों की महानता जिनकी आज भी गाई जाती है, उन सतियों के लिए रागनी। और उस समय की रागनी सावित्री विवाह के योग हो गई। राजा अशुपति ने ब्राह्मण नाइयों को अनुमति दे दी कि मेरी बेटी सावित्री के जोड़ का कोई वर हो तो उसके लिए कोई वर की तलाश की जाए। लेकिन ब्राह्मण नाइयों को सावित्री के जोड़ का कोई वर नहीं मिला। बहुत जगह घूमे, इतना पढ़ा लिखा, गुणवान, विद्वान, रूपवान, तेजस्वी कोई ब्राह्मण नाइयों को ऐसा राजकुमार नहीं मिल पाया। तो राजा ने अनुमति दे दी कि बेटी तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, भरोसा है, इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हें जो भी वर पसंद आ जाए। क्योंकि राजा अशुपति के उस समय कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी। राजपाट इतना बड़ा, तो कह दिया कि बेटी की खुशी देखना चाहता हूं। बेटी तुझे जो भी राजकुमार, जो भी नौजवान पसंद आ जाए अपनी समझ से, उसके साथ में उसको पसंद करके चले आओ, उसके साथ में शादी करवाने का हम तुम्हें वचन देते हैं। सखी सहेलियों के साथ में सावित्री बहुत जगह घूमी, लेकिन कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा राजकुमार नहीं मिल पाया। सावित्री का रथ बियाबान जंगल से होते हुए गुजर रहा था। तभी पेड़ पर चढ़े हुए एक नौजवान लकड़ी काटते हुए लकड़हारे के ऊपर सावित्री की नजर गई, और जैसे ही उस लकड़हारे को देखा तो सावित्री के मन में एकदम से प्यार की वो लहर उठी, वो उमंग आई। मन में ख्याल आने लगा कि मेरी शादी हो तो इस नौजवान के साथ में होनी चाहिए। लेकिन चल करके पहले इससे पूछ तो लूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शादीशुदा हो। इसलिए जाकर के आवाज दी, और जब आवाज देती है तो सत्यवान ये सोचता है कि तू जिस जंगल में लकड़ी काट रहा है, कहीं ऐसा ना हो उस राज्य की मालिक आ गई हो। इसलिए उतर करके आता है, सावित्री की प्रशंसा भी करता है। तो वहां पर दोनों के बीच में क्या सवाल जवाब होते, कैसे बुला? हाँ जी लकड़हारे जी, आवाज तो पहुंच गई होगी तेरे कानों तक। आवाज तो इस कान में कर निकल करके इधर को पार गई है। यही चाहते थे हम, क्योंकि तू एक इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ रहा है, पता नहीं आवाज पहुंचे या ना पहुंचे। आवाज आ गई, पर थोड़ा सा अलग हट जाओ, कुल्हाड़ी छुट करके सिर में ना लगे। क्यों? थोड़ा सा मुझे उतरने दो। अब मैं नीचे उतर आया हूँ, बताइए अब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? चढ़ कहाँ पे रहा था तू? पेड़ पर। कौन से पेड़ पे? मैंने बुलाया नहीं, जट उतर के आ गया। बाट देख रहा था, बस कोई आए और मुझे पुकारे। की करके पेड़ पर, तुझे पता ना, देखियो आंख में भी कांटा लग गया। अच्छा हाँ, आंख में कांटा लग गया। लेकिन आपसे पहले मैं एक बात, आपको देख करके जी, आपके साथ में सखी सहेलियों को देख करके, हाँ जी बिल्कुल, इनके हाथ में स्मार्टफोन देख करके, बिल्कुल, और आपके पहनावे को देख करके, रथ को देख करके जी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। कैसा? आप किसी राजा की बेटी हैं। लकड़हारे बिल्कुल सही पहचाना आपने। सही पहचाना तो माइक थोड़ा सा और सही कर दे। आपकी मांग में सिंदूर नहीं भरा हुआ, पैरों में अभी बिछुए नहीं है, इससे मुझे यह भी लग रहा है कि आप अभी कुंवारी हो, आप किसी राजा की बेटी महसूस हो रही हो। इसी चक्कर में तो आई हूँ यहाँ पर, ताकि मांग में सिंदूर और पैरों में चुटकी गल जाए। अच्छा जी, तो राजकुमारी प्रतीत होती है। राजकुमारी जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सावित्री। आप कहाँ की रहने वाली हो? मैं ये सब आपको बताऊंगी, बिल्कुल। बता दीजिए। अभी बताऊं? हाँ, परिचय होना जरूरी है। मैं मगध देश की रहने वाली हूँ। आपके पिता का क्या नाम है? अशुपति। राजा अशुपति की बेटी सावित्री हैं आप? जी माँ। जी राजकुमारी जी, मैं आपकी क्या मदद करूं बताइए, मेरे लिए आदेश करिए। मदद तू कुछ नहीं करेगा, और मदद तो मैं ही तेरी करूंगी आज।
आप क्या मदद करोगी मेरी? बहुत कुछ मदद करूंगी तेरी। मेरी बात सुन। ऊदनवास वालों की मदद कर दो आप। ये तो हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारी करेंगे। जी बताइए क्या मदद करोगी? सुबह से लेके शाम हो गई जी। इस पूरे जंगल बियाबान में घूम कर आई हूँ जी। और घूमते घूमते जब यहाँ पर आई, यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दिया और पेड़ के ऊपर तुम खोरी से निकल कर आ रही हो तुम जी। अगर ऊदनवास में पड़ जाती तो निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बढ़ रहे हैं अभी उदनवास में। हाँ अभी बाहर ही रोक दिए ना भंडारे पे ही। वहाँ से घूम के आए। जी बताइए। जब यहाँ पर आई तो यहाँ पर मिला एक पेड़ और पेड़ के ऊपर मिले तुम। जी। तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ जी। सबसे पहले एक बात बता। हाँ जी। तेरे घर में कोई मेरे जैसी तो नहीं है? हाँ है। है? चल पर। तुमसे थोड़ी सी बड़ी है, मेरी माँ है। अच्छा माँ है। मैंने हाँ। सोचा पता नहीं कौन है। माँ है तो कोई दिक्कत ना। और कौन कौन है तेरे घर में? बस माँ है और पिताजी है और एक तू है। बस। फिर तो बात छोटा बन परिवार, जाएगी। सीमित परिवार। हाँ फिर तो बात बन जाएगी। जी फिर क्या बात बन जाएगी? लकड़हारे मैं ये कहना चाहती हूँ। हाँ जी। मैं अपने लिए वर तलाश करने के लिए आई थी। अच्छा। और सुबह से लेके शाम हो गई, मुझे अपने योग्य कोई वर यहाँ पर नहीं मिला। जब यहाँ पर आई तो तुम मुझे मिले हो। ओहो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अपनी शादी का प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। प्रस्ताव क्या? तूने तो सारी बात रख दी। बिल्कुल। लेकिन राजकुमारी जी जी देखने में तो आप लग रही हैं, देखने में 18 की हाँ। और अकल से 12 की ऐसी महसूस हो रही हैं आप मुझे। तू कुछ भी समझ ले। राजकुमारी जी आपने ना मेरा नाम पूछा, ना गांव पूछा, ना पता पूछा, ना कोई और एड्रेस पूछा, बस ये पूछा कि हाँ घर में तो कोई नहीं है। अरे लकड़हारे मैं तुझे देखकर सब कुछ भूल गई और कुछ पूछना ही नहीं चाहती। अच्छा। हाँ। शादी करना चाहती हो? शादी करना चाहती हूँ। मेरे साथ में? तेरे साथ में। लकड़हारे के साथ में? लकड़हारे के साथ में। राजा की बेटी जी। राजकुमारी होकर के? राजकुमारी होकर के। क्यों अकल खराब हो रही है तेरी? लकड़हारे लकड़हारे। हाँ जी। इसके चक्कर में ना पड़िए, इसका तो रोज का काम है, रोज दिन लकड़हारे ढूंढती है। हाँ। और राजकुमारी तुझे तो आज मिली है। राजकुमारी जी। बार बार इसके हाथ ना लगावे, पेरी के सूखे रोग लाग रहे हैं। हाँ। रोग अभी पिछाड़ रही है। तू तो वैधनी भी गैल लेकर आई है। यो अच्छी चेली है मेरी। ओहो चेली। बता देगी तेरे में कोई कमी तो नहीं है। चेकअप कराऊंगी तेरा अच्छे से। राजकुमारी हाँ। एक थारे लिए राजकुमार मन ने भी ढूंढा है। अच्छा। हाँ देखियो बैठा चश्माड़ा। अरे यो राजकुमार तो मैंने 3 साल से ढूंढ रखा है। लकड़ नहीं, इसने तो हनुमान जी का टीका लगा रखा है, ये ब्याह ना करवा है। हाँ ये राजकुमार तो ऐसे ही सूखे मजे लेने का बना है। हाँ सुन ले मेरी बात को, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ तुझे। समझा के देखिए। ओ सावत्री तू पछतावेगी, ओहो। शादी कर निर्धन से। मेरी बात सुन। कह दे। मेरी मान चाहे मत मान, तुझे पति मान गई मन से। सावत्री तू पछतावेगी, शादी कर निर्धन से। मेरी मान चाहे मत मान, तुझे मैं मछली मार गई मन से। मेरी मान चाहे मत मान, तुझे मैं मेरे पति मार गई मन से।
बघेरे सरी हो, हरी बन में शेर बघेरे सर, मेरा बंधा फिरे कफन से, मेरी मार चाहे मार तुझे मैं, पति मार गई मन से, मार चाहे मार तुझे मैं, पति मार गई मन से। देता नहीं दिखाई, हाँ टोटे वाले मानस के ना सोहनी ठीक लुकाई, टोटा नफा आना जाना यो के बात सुनाई, यो के बात सुनाई, मेरे फाटे वस्त्र तन में लाहो, मेरे फाटे वस्त्र तन में ला, तेरे उठे महक बदन से, मेरी मान चाहे मार तुझे मैं, पति मार गई मन से, चाहे मत मार तुझे मैं, पति मार गई मन से। हो जपन में ऐसे डंकी बात बावले मत ना ल्याव मन में, मत ना ल्याव मन में, हाँ धरती पे बिस्तर ल्यावे चुभ कंकर पत्थर तन में, कंकर पत्थरी देख लियो पिया बन जा फूल धरण में, बन जा फूल धरण में, तेरी बेशक उम्र जवान परी हो, तेरी बेशक उम्र जवान परी, अभी निकली ना बचपन से, मेरी मार चाहे मार तुझे मैं, पति मार गई मन से, मत मार तुझे मैं, पति मार गई मन से। जगत की छानी, भाग जगत की छानी, बहुत रागनी कवियों की है एक से ये कट खानी, मन और किसे की नहीं रागनी, लड्डन सिंह की कहानी, लड्डन सिंह की कहानी, कह प्यार में पागल हुई राजबल हो, कह प्यार में पागल हुई राजबल, डरती नहीं